हरिओम हिंदी हाई स्कूल से मैं जीजे शाह कक्षा 9 गणित का अध्याय 10 वृत्त समझाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हमने वृत्त के कई पारिभाषिक शब्द समझे थे। आज इस वीडियो में प्रश्नावली 10.1 और वृत्त के प्रमेय की प्रतिज्ञाएं समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रश्नावली 10.1 में पहला प्रश्न, खाली स्थान भरिए। पहला रिक्त स्थान है, वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली जगह में स्थित है। विद्यार्थी मित्रों, हमने समझा था कि समतल के अंदर जब कोई वृत्त होता है तो वो वृत्त को 3 भाग में विभाजित करता है। वृत्त का बहिर्भाग, वृत्त का अंतः भाग और वृत्त। आप देख रहे हैं आकृति के अंदर वृत्त का जो केंद्र है वो वृत्त के अंदर के भाग में है, इसलिए हम अभ्यंतर विकल्प को चुनकर खाली स्थान भरेंगे। यानी कि वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है, यानी अंदर के भाग में स्थित है। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के खाली जगह में स्थित होता है। आप इस आकृति में देखेंगे एक वृत्त है जिसका केंद्र P है और वृत्त के बाहर के भाग में एक बिंदु Q है जिसकी दूरी PQ ये वृत्त की त्रिज्या से अधिक है, इसलिए वह बिंदु Q वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होता है। तीसरी खाली जगह देखें, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खाली जगह होता है। आप आकृति में देखेंगे यहाँ पर मैंने जीवा PQ, जीवा AB, जीवा CD बनाई है। आप देखेंगे कि जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजर रही है वह सबसे बड़ी जीवा है और उसे हम व्यास कहते हैं। आगे देखें, एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। तो आप आकृति देख रहे हैं, ये व्यास AB है जो P केंद्र से पसार हो रहा है। इसके 2 सिरे ये चाप AB के अंत्य सिरे हैं और व्यास के भी अंत्य सिरे हैं, इसलिए हम रिक्त स्थान में उसे अर्धवृत्त कहेंगे। वृत्त खंड एक चाप तथा खाली जगह के बीच का भाग होता है। तो ये आप देखेंगे एक चाप PQ है आकृति में और उसके साथ जीवा को जोड़ें तो वह वृत्त खंड कहलाता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे खाली जगह भागों में विभाजित करता है। अभी पहले रिक्त स्थान में ही हमने देखा था कि कोई भी वृत्त समतल में स्थित हो तो वह वृत्त को 3 भागों में विभाजित करता है। वृत्त का बहिर्भाग, अभ्यंतर भाग
और वृत्त। इस तरह ये रिक्त स्थान हुए। अब आगे हम देखें, कुछ कथन दिए हैं, सत्य है या असत्य, उत्तर के साथ दर्शाने हैं। पहला, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। यह कथन सत्य है, कारण कि वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा हम जानते हैं कि जो बिंदु वृत्त के केंद्र और वृत्त के बिंदु को जोड़े, उस रेखाखंड को वृत्त के केंद्र और वृत्त के बिंदु को जो जोड़े, उस रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसलिए यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमिति जीवाएं होती है। यह सत्य है, कारण कि अनेक व्यास वृत्त में समान लंबाई के हैं, जिनकी संख्या असंख्य है, और व्यास भी एक जीवा होती है। इसलिए समान लंबाई वाली परिमित जीवाएं होती है, यानी सीमित होती है या शांत होती है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि समान लंबाई के व्यास भी एक जीवा हैं और उनकी संख्या अनेक है, अनंत है। इसलिए यह कथन असत्य है। तीसरा कथन देखें, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। असत्य है ये कथन, क्योंकि आकृति में आप देखेंगे वृत्त पर 3 बिंदु दर्शाए हैं, जो वृत्त की चाप को 3 समान भाग में बांटती हैं, और उससे प्रत्येक भाग दीर्घ चाप नहीं परंतु लघु चाप बनती है। इसलिए ये कथन भी असत्य है। आगे देखें, वृत्त को एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वह वृत्त का व्यास है। यह कथन सत्य है, क्योंकि एक वृत्त है, उसकी जीवा AB केंद्र P से पसार हो रही है, तो AP और PB दोनों वृत्त की त्रिज्या है, और दोनों को जोड़ें तो व्यास AB की लंबाई मिलती है। इसलिए यह कथन सत्य है। त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। यह कथन असत्य है, वह तो वृत्त खंड कहलाता है। आगे देखें, वृत्त समतलीय आकृति है। यह कथन सत्य है, क्योंकि वृत्त की परिभाषा हम जानते हैं कि किसी भी समतल में निश्चित बिंदु से समान दूरी पर आए बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। इसलिए यह वृत्त की परिभाषा प्रदर्शित करता है, इसलिए सत्य कारण है। आगे देखें, तो अब हम प्रमेयों की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर प्रमेयों को समझने से पहले जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण समझें।
तो आप देख रहे हैं आकृति के अंदर एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, और पहला मुद्दा हम देखें तो कोण POQ, कोण POQ आप देख रहे हैं PQ एक जीवा है, उससे कोण POQ जीवा PQ द्वारा केंद्र O पर कोण POQ बना, इसलिए कोण POQ को जीवा PQ द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण कहेंगे। इसके अलावा कोण PRQ आप देख रहे हैं, कोण PRQ और जीवा PQ के नीचे के भाग में आप देखेंगे तो कोण PSQ, ये वृत्त पर स्थित दो बिंदु R और S पर निर्मित कोण है। तो जीवा PQ के द्वारा वृत्त के बिंदु R पर बनने वाला कोण PRQ है, जबकि वृत्त के बिंदु S पर जीवा PQ के द्वारा निर्मित कोण PSQ है। इस तरह ये जीवा द्वारा बिंदु पर अंतरित कोण की चर्चा हमने की। अब प्रमेय 1 ये प्रमेय समझेंगे। इसकी प्रतिज्ञा है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। कहने का मतलब, कोई एक वृत्त है जैसे कि आकृति में दिखाया है, जिसका केंद्र O है, इसमें दो जीवाएं, एक जीवा आप देख रहे हैं AB है, दूसरी जीवाएं CD है। ये दोनों जीवाएं समान लंबाई की है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है जीवा AB बराबर जीवा CD। इसलिए AB जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण निर्मित होता है वह कोण है कोण AOB, और CD जीवा के द्वारा केंद्र पर निर्मित जो कोण है वह है कोण COD। तो इस तरह समान लंबाई की जीवा के द्वारा केंद्र पर जो दो कोण बने, कोण AOB और कोण COD, उनके माप भी समान होंगे। संक्षेप में हम समझें तो यदि जीवा बराबर, तो उनके द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण भी बराबर होंगे। तो यह प्रमेय की प्रतिज्ञा आप बराबर हमेशा याद रखें। वृत्त का प्रकरण जब जब पढ़ेंगे तब ये नियम सवालों को हल करने में उपयोगी होगा। आगे देखें तो प्रमेय 10.2 इसकी प्रतिज्ञा समझें कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है। ये जो प्रमेय है प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रमेय 10.1 का विलोम प्रमेय है। प्रमेय 10.2 में कहा गया है कि यदि जीवाओं द्वारा, आप इस आकृति में देख रहे हैं, एक जीवा AB है, दूसरी जीवा CD है, इन दोनों जीवा के द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण AOB तथा कोण COD
बराबर माप के हैं, इसलिए यह प्रमेय कहता है कि जीवा ए बी का माप जीवा सी डी के बराबर होगा। तो इस तरह हम समझ गए कि यदि जीवा बराबर तो केंद्र पर निर्मित कोण बराबर, और इसका विलोम कथन प्रमेय 10.2 में कहा है कि यदि केंद्र पर निर्मित कोण समान तो जीवाएं समान माप की होगी। इस तरह ये प्रमेय 10.2 समझा। अब आगे देखें। तो प्रमेय 10.3 को समझने का प्रयत्न करेंगे कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। आप आकृति में देख रहे हैं, P केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके केंद्र P से जीवा ए बी पर लंब PM खींचा है। तो ये PM लंब ए बी जीवा को समान दो भाग में बांटता है। कहने का मतलब PM यदि लंब है, ये लंब का निशान है, ए बी जीवा, तो AM और BM का माप बराबर होगा और वह पूरी जीवा ए बी का आधा होगा। इस तरह हमने प्रमेय 10.3 को समझा। आगे प्रमेय 10.4 को समझें तो कहता है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर हमेशा लंब होती है। आप ऊपर की आकृति में देख रहे हैं, एक P केंद्रित वृत्त है जिसमें ए बी जीवा है। इस जीवा को रेखा PM समद्विभाजित करती है, तो यह रेखा PM जीवा ए बी को लंब होगी। अर्थात यदि रेखा PM ए बी जीवा को समद्विभाजित करे, यानी AM बराबर MB हो, तो PM लंब होगी AB जीवा को, AB जीवा को। आगे देखें, प्रमेय 10.5 कहता है कि 3 दिए हुए असंरेख बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है। कहने का मतलब 3 असमरेख बिंदु यदि समतल में दिए हों तो उनमें से एक और मात्र एक ही वृत्त पसार हो सकता है। तो ये नियम भी याद रखेंगे, प्रतिज्ञा याद रखेंगे। इसके बाद प्रमेय 10.6 समझें, जो कहता है कि एक वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। कहने का मतलब यहाँ मैंने आकृति के द्वारा समझाया है, ओ केंद्रित एक वृत्त है जिसके अंदर सर्वांगसम जीवाएं यानी ए बी जीवा और सी डी जीवा की माप बराबर होगी, तो वे सर्वांगसम जीवाएं कहलाएगी।
यदि ये ए बी और सी डी जीवाएं सर्वांगसम हो यानी कि समान माप की हो तो उनकी केंद्र से लंब दूरी ए बी जीवा की केंद्र से लंब दूरी ओ एम और सी डी जीवा की केंद्र से लंब दूरी ओ एन समान होगी। यानी यदि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी तो ओ एम बराबर ओ एन होगा। तो आप समझ गए। अब इसी प्रतिज्ञा में आप देखेंगे कि एक वृत्त, तो अभी हमने एक वृत्त की चर्चा की, अब सर्वांगसम वृत्तों, जो दो वृत्त केंद्र भिन्न भिन्न हो पर त्रिज्या समान हो तो वे सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं। फिर से एक बार, ऐसे वृत्त जिनके केंद्र भिन्न हो, अलग अलग हो, परंतु त्रिज्या समान हो तो वे जीवाएं केंद्र से भी समान दूरी पर होती है। आप यहाँ देखेंगे आकृति में दो सर्वांगसम वृत्त हैं, एक का केंद्र O है, दूसरे का केंद्र Q है। दोनों के अंदर एक एक जीवा ए बी और सी डी समान माप की है, इसलिए इनका केंद्र से अंतर ओ एम दूसरे वृत्त के केंद्र से अंतर क्यू एन की माप भी समान होंगे। तो ये प्रमेय 10.6 समझा हमने। आगे देखें तो प्रमेय 10.7, प्रमेय 10.7 के अंदर एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। यानी कि आप देखेंगे यहाँ P केंद्रित वृत्त है जिसमें केंद्र से PM और PN समान दूरी है और समान दूरी पर स्थित दो जीवाएं लंबाई में समान होगी। कहने का मतलब, यदि जीवाओं की केंद्र से दूरी PM और PN समान हो तो जीवा ए बी का माप जीवा सी डी के बराबर होगा। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हो तो उनके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। फिर से एक बार, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हो तो उनके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। अब यदि ए बी जीवा और सी डी जीवा समान माप की है तो ए बी जीवा की संगत चाप ए बी सी डी जीवा की संगत चाप सी डी से समान होगी। दूसरा मुद्दा देखें तो इसका विलोम कथन है कि यदि चाप ए बी और चाप सी डी समान माप की हो तो उनके द्वारा बनने वाली जीवा ए बी और जीवा सी डी भी समान माप की होगी। अब आगे देखें तो प्रमेय 10.8 हमें कहता है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतर्गत कोण का दुगना होता है। आप देख रहे हैं एक वृत्त है जिसका केंद्र मैंने O बताया है और एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण
चाप पी क्यू है, जिसके द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण पीओ क्यू है, और दूसरा कोण वृत्त की दूसरी चाप पर बिंदु ए स्थित है, तो पी क्यू चाप के द्वारा दूसरा कोण पी ए क्यू जो बन रहा है, इसका माप से पी ओ क्यू का माप दुगना होगा। कहने का मतलब पी ए क्यू का माप यदि 20 है तो पी ओ क्यू का माप 40 होगा। यदि पी ओ क्यू का माप 60 है तो पी ए क्यू का माप उससे आधा यानी 30 होगा। तो आप समझ गए, चाप द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण का माप वृत्त के शेष भाग पर स्थित बिंदु पर अंतर्गत कोण के माप का दुगना होता है। कहने का मतलब यदि पी ए क्यू का माप 30 हो तो पी ओ क्यू का माप आप समझ गए 60 होगा। इस तरह ये प्रमेय 10.8 का सिद्धांत भी याद रखेंगे। अब प्रमेय 10.9 देखें, जिसके अंदर कहा है एक ही वृत्त पर खंड के कोण समान होते हैं। आप देखेंगे ये आकृति है जिसमें पी क्यू जीवा है और पी ए बी क्यू और जीवा पी क्यू से एक वृत्त खंड बना। इस पी क्यू जीवा के द्वारा वृत्त खंड में दो कोण बन रहे हैं, पी ए क्यू और पी बी क्यू। इन दोनों कोण के माप समान होंगे। यदि कोई तीसरा कोण भी इसमें होता, जैसे मान लो यहाँ सी बिंदु है, तो जीवा पी क्यू के द्वारा कोण पी सी क्यू बनता, तो वह भी इन दोनों कोण के माप के बराबर होता। तो कहने का मतलब इतना ही सिद्धांत याद रखें कि एक ही वृत्तखंड के सभी कोण समान माप के होते हैं। अब इसके आगे प्रमेय 10.10 देखें तो यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित अन्य बिंदुओं पर समान कोण बनाए तो चारों बिंदु एक वृत्त पर होंगे। कहने का मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड एक ही ओर स्थित अन्य बिंदुओं पर समान कोण बनाए। जैसे ये वृत्त है, ये एक रेखाखंड है, उसको नाम हम पी क्यू दे दें, और इस पर वृत्त के ए और बी दो बिंदु हैं। यदि पी ए बी का माप पी बी क्यू के बराबर हो तो ए बी पी और क्यू चारों बिंदु एक ही वृत्त पर होंगे। तो आप समझ गए प्रमेय 10.10। ये प्रमेय 10.9 का विलोम प्रमेय है। अब एक बच्चों पारिवारिक शब्द और आ रहा है, चक्रीय चतुर्भुज। तो सादी भाषा में समझाऊं, आप आकृति में देख रहे हैं एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसके चारों शीर्ष बिंदु ए बी सी और डी एक ही वृत्त पर स्थित है। इसलिए इस चतुर्भुज ए बी सी डी को हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे।
तो इस तरह चक्रीय चतुर्भुज को फिर से एक बार समझें कि जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु किसी एक ही वृत्त के बिंदु हों तो वह चक्रीय चतुर्भुज है। अब इससे संबंधित दो प्रमेय हैं, उनकी प्रतिज्ञा हम समझें तो प्रमेय 10.11 चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 होता है। आप देख रहे हैं इस आकृति में चक्रीय चतुर्भुज है, कोण ए का सम्मुख कोण सी है, इसलिए इनके माप का जोड़ प्रमेय 10.11 के अनुसार 180 होगा। और इस आकृति में आप देख रहे हैं कि कोण बी का सम्मुख कोण कोण डी है और चक्रीय चतुर्भुज के कोण है सम्मुख कोण, इसलिए इनके कोण के माप का जोड़ भी 180 होगा। अब इसका विलोम प्रमेय प्रमेय 10.12 उसमें बताया है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। कहने का मतलब किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोण के मापों का योग 180 हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो इस तरह ये प्रमेय 10.12 को हमने समझा। इस तरह ये वृत्त के जितने भी प्रमेय 12 प्रमेयों की प्रतिज्ञा को हमने आकृति के साथ उदाहरण के साथ समझने का प्रयत्न किया। इसको आप तैयार करें और कॉपी में लिखें और परिभाषिक शब्दों को बराबर दोहराते रहें। और इस तरह यह वृत्त का दूसरा वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।